नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने योद्धा सीरीज के अंदर। प्यारे दोस्त, हमारी जो एक टॉपिक चल रहा है किले राजस्थान के प्रमुख, तो उस सेशन की तरफ वापस से बढ़ते हैं बिना समय गवाए। इस सीरीज का मुख्य मोटिव यही है, बिना समय गवाए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। प्यारे दोस्त, सबसे पहली बात हम किसकी करेंगे? सबसे पहली बात करेंगे रणथंबोर दुर्ग, जो गिरी और वन दुर्ग है। मैंने आपको दुर्गों की शुरुआत के अंदर श्रेणी बताई थी, तो उसके अंदर कौन सी श्रेणी है? गिरी दुर्ग और वन दुर्ग है। प्यारे दोस्त, सबसे पहली बात, ये थंबोर पहाड़ी रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। थंबोर पहाड़ी सवाई माधोपुर में स्थित है। निर्माण रणथंबन देव ने के द्वारा करवाया जाता है। निर्माण रणथंबन के द्वारा करवाया जाता है 994 ईस्वी में। ये चीज ध्यान रखना। अब इस किले को किन किन नामों से और जाना जाता है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। इसे रणतपुर, रणतपुर का मतलब होता है रण की घाटी में स्थित नगर। इसे रण स्तंभपुर, दुर्गाधिराज, शिवलिंग पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है। ये दिखने में कैसा रहता है कि शिवलिंग है ना, शिवलिंग पर जो बील पत्र है वैसा दिखने में होता है। एक स्टेटमेंट है अबुल फजल के द्वारा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। अन्य सब तो दुर्ग नग्न अवस्था के अंदर, ये अकेला और एकमात्र दुर्ग है जो क्या है? बख्तर बंद है। आप समझते हो, यानी ये चारों तरफ पहाड़ियों से, झाड़ियों से घिरा है। इसका रास्ता दुर्गम है, यहां जाना थोड़ा कठिन रहता है। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? बख्तर बंद कहा जाता है। अन्य सब दुर्ग नग्न अवस्था में है। प्यारे दोस्त, ऐसा किला दिखने में है। इसके अंदर 5 मुख्य प्रवेश द्वार रहते हैं। मुख्य द्वारों के अगर देखें काउंटिंग तो 5 रहते हैं। कौन कौन से नाम? पहला नाम रहता है नौलखा दरवाजा। पहला नाम कौन सा रहता है? नौलखा दरवाजा। दूसरा रहता है हाथी पोल, तीसरा गणेश पोल, चौथा सूरज पोल और 5 नंबर में त्रिपोलिया दरवाजा रहता है। 5 दरवाजे रहते, मेरे साथ काउंट करेंगे। नौलखा दरवाजा, हाथी पोल दरवाजा, गणेश पोल दरवाजा, सूरज पोल दरवाजा और त्रिपोलिया दरवाजा। कितने हो गए मेरे दोस्त? 5 हुए कि नहीं हुए? चलो भैया, हो गए 5। अगली बात करेंगे, इस पर किस किस ने आक्रमण किया है? इस दुर्ग पर किस किस ने आक्रमण किया है? 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी, प्यारे दोस्त, अगर आपसे पूछे तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दिल्ली सल्तनत से संबंध रखते थे। दिल्ली सल्तनत से संबंध रखते थे और दिल्ली सल्तनत के अंदर एक वंश रहता है, खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन से वंश का? खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। ये ध्यान रखना। तो जलालुद्दीन खिलजी जब आक्रमण करते हैं तो हमीर देव चौहान यहाँ का शासक था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। उसे मतलब किसे? उसे जलालुद्दीन खिलजी को। तब जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था? अंगूर ना मिलने पर मेरे दोस्त खट्टे होते हैं। अंगूर ना मिलने पर खट्टे होते हैं। जिसने शादी नहीं की है ना, वो कहता है शादी अच्छी बात है। ये ध्यान रखना। तो इन्होंने खिसियाकर का मतलब होता है परेशान होकर, तंग आकर कहा कि ऐसे 10 किलों को भी मैं वह एक मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं मानता हूं। कहने का मतलब है कि ऐसे किले तो मेरे मुसलमानों के इकबाल के बराबर ही मिला है। यानी कि मेरे दोस्त, एक ही बात बताऊंगा, उदाहरण यही है कि अंगूर ना मिलने पर खट्टे होते हैं। किला जीत नहीं पाया तो बहाना है कि नाचने जाने और आंगन टेढ़ा, वही बात होती है। आगे बात समझ में? किला जीतने का खूब प्रयास किया, बहुत समय तक क्या घेरा डाले रखा, लेकिन जीत नहीं पाए। तो इस किले को जीता किसने? इसके भतीजे, जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर किले को जीत लिया। इसके आक्रमण आप सभी को पता है ना, 1301, 1303, 1308 और 1311 के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्त, यहां तक बातें कंप्लीट हो जाती है। अगली बात, प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से, देखने लायक कौन कौन से स्थल रहते हैं इस किले में? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। प्यारे दोस्त, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ना, इसके अंदर क्या है? अरे, प्रथम आमंत्रण पत्रिका वहीं पर जाती है। प्रथम आमंत्रण पत्रिका यहीं पर जाती है। आप कहोगे भैया आमंत्रण पत्रिका, अगर आपकी शादी है और अगर आप किसी को कुमकुम पत्रिका यानी कुमकुम पत्रिका दे रहे हो, आमंत्रण पत्रिका दे रहे हो, तो सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में जाएगी। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंबोर सवाई माधोपुर में स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जैतर सिंह की छतरी, जो 32 खंभों की न्याय की छतरी कही जाती है, हमीर की कचहरी भी और अधूरा स्वपन जो कर्मावती का, और हमीर महल।
अधूरा स्वप्न छतरी और कर्मावती की जो हमीर महल, यह भी कहां पर स्थित है प्यारे दोस्त, ये ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण चीजें रहती है दर्शनीय स्थल। अगली बात करते हैं, बादल महल, सुपारी महल, पद्मला तालाब, जौहर महल। जौहर क्या होता है? एक तरफ केसरिया होता है और एक तरफ जौहर होता है, और दोनों को मिला के क्या कहलाता है? शाखा संपन्न होता है। ये चीजें ध्यान में रखना। रानी महल, जोगी महल और लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर और पद्मला तालाब, इन चीजों को थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना, जो एग्जाम के दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। बार बार एग्जामिनेशन सवाल पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा महल इस किले से संबंध रखता है या फिर नहीं रखता है, तो अपने बता देंगे, याद कर लेंगे, कौन सी दिक्कत की बात है, याद ही तो करना है। वो एक आईएएस ऑफिसर थे ना, उन्होंने कहा है कि मुझे बस किताब बता दो और एग्जाम बता दो, फिर मेरे से आगे कोई निकल जाए तो मुझे बताना। तो कहने का मतलब वही बात है ना, बस अपने को तो रटना है, बस समझना है चीजें। देखो हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं, जो चीजें समझने लायक उसको समझ लो, जो रटने लायक उसको रटो। अगली बात समझ में। अगली बात प्यारे दोस्त, तारागढ़ दुर्ग, ये बूंदी वाला, अजमेर वाला मैंने पढ़ा दिया। निर्माण राव बर सिंह के द्वारा 1354 ईस्वी में, और दुर्ग की प्राचीर का निर्माण राव बुद्ध सिंह हाड़ा के द्वारा किया जाता है, बुद्ध सिंह के द्वारा किया जाता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो निर्माण है और एक दुर्ग की प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है चारों तरफ की जो दीवारी भाग है उसका निर्माण। स्टेटमेंट है रुडयार्ड किपलिंग का, ये मानव निर्मित नहीं है बल्कि फरिश्तों ने बनाया। ओए होए वाह वाह, ये मानवों के द्वारा निर्मित नहीं, इतना सुंदर इतना भव्य बनाया है कि मानवों के द्वारा तो निर्मित हो ही नहीं सकता। तो भैया किसके द्वारा निर्मित है? तो किसके द्वारा निर्मित है? अरे ये तो फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं इसे सभी राजमहलों में श्रेष्ठ बताया। कर्नल जेम्स टोड, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा की पुस्तक के लेखक, राजस्थान में घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के जनक, इंग्लैंड के व्यक्ति कहे जाने वाले व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड है प्यारे दोस्त। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा दिखने में लगता है, भव्य तो दिख ही रहा है भैया। मुख्य द्वार कितने हैं? 7। हाथी पोल, पाटन पोल, शुक्लबारी, गणेश पोल, भैरव पोल, हजारी पोल और चौगान पोल। ये क्या रहते हैं? इसके प्रवेश द्वार यानी मुख्य द्वार रहते हैं। ये चीजें थोड़ी सी समझना, इन चीजों को थोड़ा सा क्या करना, याद रखना। बाकी दीवारों से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी अगर दीवारों से पूछ ले तो अपने चीजें थोड़ी सी याद रख लेते, थोड़ी सी पढ़ ले तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो कि हमने पढ़ाया नहीं और कह देंगे भैया एग्जामिनेशन में सवाल पूछ ले और आपने बताया नहीं। दर्शनीय स्थलों के अंदर क्या क्या बातें रहेगी? फूल महल, रतन महल, रतनदारी खाना, राज्याभिषेक स्थल, दीवान आम, बादल महल, चित्रशाला, रंग विलास और उम्मेद सिंह। जो चित्रशाला रंग विलास है उमेश सिंह की। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। दर्शनीय स्थल के अंदर केवल नाम महत्वपूर्ण है। अब बहुत साथी कमेंट करते भैया बहुत डीप पढ़ाओ। मेरे दोस्त ये 15 मिनट की 10 से 15 मिनट की वीडियो है। 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं बहुत डीप जाऊंगा ना, तो वो उस टॉपिक के अंदर भी लगभग 1 महीना लग जाएगा भाई। 15 मिनट में इतना ही पढ़ा पाऊंगा। यानी कि 1 घंटे की क्लास होती है तो वो समथिंग मान ले किसी भी टॉपिक की 5-6 क्लास होती है, तो 5-6 मतलब कह सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25 क्लास हो जाएगी। 1 महीना चला जाएगा, सैटरडे संडे ऑफ रहती है। तो आराम से यह अपना क्या रैपिड फायर रिवीजन है, तो रिवीजन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा ऊपर से। ये चीजें हैं। नौबत खाना है, सुख महल जो भूतों द्वारा निर्मित रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं, और सिलह खाना है, अश्वशाला है, और जीवर बख्शा महल है, अनिरुद्ध महल है, 84 खंभों की छतरी है, शिकार बुर्ज है। ये शिकार बुर्ज थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है, और भैया 84 खंभों की छतरी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और फूल सागर है, जेत सागर है, और नवल सागर सरोवर है। नवल सागर सरोवर, ये कुछ चीजें महत्वपूर्ण रहती है। तो दर्शनीय स्थलों के रूप में इन चीजों का थोड़ा क्या रहता है, रोल रहता है। ये बातें हैं। अगला रहता है सिवाना का किला, धानवन और एरन और गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस चीज को ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? जालोर किले की कुंजी कहते हैं। जालोर किले की कुंजी कहते हैं। जालोर किले की कुंजी कहा जाता है। बताऊंगा एक एक बातें आ जाएगी सामने मेरे हिसाब से कि स्थान हल्देश्वर पहाड़ी 56 का पहाड़ बालोतरा के अंदर स्थित है, ठीक है। सिवाना का किला बालोतरा में, पहले पूर्व बाड़मेर था। निर्माण परमार वंशी वीर नारायण 954 ईस्वी के अंदर करते हैं। इन्हें अणखलो सिवाणो, कुमथाना दुर्ग, कोमट दुर्ग, जालोर किले की कुंजी, अणखलो सिवाणो, ये नाम थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है, ये ध्यान रखना। अणखलो सिवाणो थोड़ा नाम महत्वपूर्ण रहता है। जालोर किले की कुंजी तो कही जाती है, क्योंकि अगर आपको जालोर किले को जीतना है, जालोर किले के दरवाजे की अगर चाबियां आपको चाहिए,
ताले की चाबी चाहिए तो आपको शिवाना जीतना होगा। और स्टेटमेंट है कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है, संकटकालीन राजधानी रही है। जालोर का सहायक किले के रूप में शिवाना किले ने क्या है, बहुत अच्छा योगदान निभाया, अहम योगदान निभाया है। अमीर खुसरो जी कहते हैं ये राजपूत गजब के बहादुर थे, उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी ये लड़ते रहे। प्रजामंडल आंदोलन के समय शेरे राजस्थान के रूप में प्रसिद्ध जयनारायण व्यास को इसी किले में क्या है, कैद रखा था। यानी अमीर खुसरो जी कहते हैं राजपूत गजब के वीर शासक हुआ करते थे कि शीश लड़े धड़ कटे, आशान है राजस्थान री। तो वही बातें हैं, शीश कटने के बाद में भी क्या है, लड़ते रहे भैया। शिवाना किले के अंदर शाके 1308 के अंदर सातल देव बनाम अलाउद्दीन खिलजी। और एक चीज का ध्यान रखना, 1582 के अंदर कल्ला रायमलोत बनाम अकबर मोटा राजा उदय सिंह के समय, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कहा जाता है कि केसरिया प्लस में जोहर, केसरिया प्लस में जोहर बराबर क्या होगा, बराबर शाका होगा। और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। युद्ध में जीत की अवस्था न दिखकर, युद्ध में जीत की अवस्था नहीं दिखेगी तो सर पर केसरी वस्त्र धारण करके पुरुषों के द्वारा शत्रु सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए जो युद्ध किया जाता है उसमें क्या होता है, केसरिया होता है। जो महिला अपने सतीत्व की, अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए कि दूसरा कोई हमारे शरीर पर कब्जा ना करे, उसके लिए क्या है, अग्निदाह करती थी, उसे जोहर कहते हैं। इस प्रकार से अग्निदाह होता था, दोनों को मिलाता हो तो शाका कहलाता है। दर्शनीय स्थल के अंदर मामादेव कुंड है, कोट है, हल्लेश्वर महादेव मंदिर है, अजीत सिंह का दरवाजा है, भांडेलाव तालाब है, कल्ला रायमलोत का क्या है, थड़ा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। होमवर्क के रूप में आपके लिए एक छोटा सा काम देके जा रहा हूं। होमवर्क यानी आपका भाई आपको क्या है, होमवर्क के रूप में एक काम देके जा रहा है। ये हमेशा बात लिखता हूं, आपका भाई आपको HW का काम देके जा रहा है। स्कूल के अंदर शेड्यूल होता था, अभी आपको HW काम देके जा रहा हूं। काम क्या है, सवाल क्या पूछ लिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उनका नाम क्या रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना किले को जीतने के बाद में उसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा, यह अन्वेषक के अंदर पूछा गया, ARO इसके अंदर पूछा गया सवाल है। तो सुल्तानपुर रखा, खैराबाद रखा, फिरोजाबाद रखा या फिर खिजराबाद रखा। ये आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना है। चच्चा जी थोड़ा क्या है, चच्चा जी सोच रहे हैं, चच्चा जी को इसका आंसर पता नहीं है। ये बातें ध्यान रखना। बहुत अच्छा मेरे हिसाब से सेशन रहा। तो कैसा सेशन रहा सभी साथी जरूर बताएंगे, और एक कमेंट अच्छा आपके भाई के लिए जरूर करेंगे कि सेशन में मजा आया कि नहीं आया, सेशन में मजा आया कि नहीं आया, मुझे जरूर बताएंगे। और आगे प्रयास करता रहूंगा, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से क्या है, रिवीजन करते रहेंगे। इस चीज को थोड़ा सा क्या करना भैया, ध्यान रखना। आपका कमेंट का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा, इस सवाल का आंसर भी आप जरूर जरूर देना। ओके दोस्त, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक पर एक नई सीरीज के साथ में। तब तक के लिए मैं पंकज बिश्नोई आप सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।